गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके स्कूल की बुक्स की एक्सरसाइज हम लोग जो है कौन सा कवर कर लिए थे पिछली क्लास में, चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3, ये तीनों एक्सरसाइज हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.4 को। ठीक है, तो 13.4 में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, तो 13.4 में हमें पढ़ना है गोला के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये गेंद क्या है, एक गोला है। ये क्या है, ये भी एक गोला है। और ये क्या है, ये भी एक गोला है। यानी 3D आकृति है। ठीक है, 3D आकृति है। इसमें आपको दिखाई देगा ये क्या है, एक प्लेन पेज पे हम इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, 3D आकृति है, यानी कि गोला है। ठीक है, इसी प्रकार और भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर इसको हम बीच में से काट दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। अगर हम इसको बीच में से काट दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोला हो जाएगा। तो ये अर्धगोला हो गया। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि गोला और अर्धगोला का हम कैसे जो है टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये तीनों चीजें जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इस गोला का जो है रेडियस दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस अगर आपको दे रखा है, कितना रेडियस में बोल दूं, तो रेडियस मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया। तो गोला का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। 4πr²। तो हमें आर पता है, फॉर्मूला लगाएंगे और हमें क्या निकल जाएगा, गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए 4 × पाई का मान कितना होता है, 22/7। r² कितना है, तो 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कट गया, तो ऊपर में बचेगा क्या, 22 चौका 88 × 7। और 88 में 7 से गुना करेंगे, 800 से 56 हाथ में बचा 5, 800 से 56 5 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो चीजें एकदम आसान है। गुड इवनिंग योगेश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चीजें आप लोग को एकदम आसान लग रही होगी, आसान है। तो गोला का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा। गोला का क्या निकालना रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। क्लियर है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इसी प्रश्न को ऐसे कर दे। अब सोचिएगा, यहाँ पे हमें रेडियस दे रखा था, अगर मैं कहता कि रेडियस नहीं दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है। यानी कि व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी आर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर से जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को। एक गोला का स्पेयर का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्लियर सभी बच्चों को। तो इसी पे आधारित है आपका आज का चैप्टर 13.4। स्टार्ट करें, सभी बच्चे बताएंगे। एक गोला का त्रिज्या दे दिया जाए तो आप बाकी चीजें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके किताब का, ये अर्धगोला है, अभी आगे देखेंगे अर्धगोला। तो ये एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 कि ये त्रिज्या दे रखा है, यानी ये क्या है, रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। और अभी अभी आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 4πr²। 4πr²। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना आएगा इस गोले का। ये क्या है, गोला है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका रेडियस जो है 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए कैमरा ऑन करके अनावश्यक चीजें नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
कार्तिक नायक नाम से जो बच्चा है, क्लियर है सभी बच्चों को? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। रेडियस दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर और आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है 4πr²। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 40 सेकंड का और समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चालीस सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। 4 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r² यानी r कितना है 10.5 गुने 10.5 हो जाएगा, क्योंकि r² है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 10 लगा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 10 लगा देंगे तो ये दशमलव जो है हट जाएगा। तो ये हो गया 105, बट्टे में 10 लगा दिए। ये भी हो गया 105, बट्टे में 10 लगा दिए। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए 10 लगा दिए। अब देखिए ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए 7 से काटेंगे 105 को, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी 15 सत्ते 105 कट गया। अब 5 से कटाइएगा तो 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10 कट गया। अब देखिए फिर से इसे कटाते हैं, 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया। अब देखिए 5 से फिर कटाइए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अब 5 एकम 5, यहाँ पे हो गया। अब देखिए इस 2 से 22 कट जाएगा। इस 2 से अगर 22 को कटाइएगा तो 11 12 में कट जाएगा। अब ऊपर में जो बच्चा गुणा कीजिए, 11 में 2 से गुणा करेंगे 22 गुने 21 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 दूनी 6, और 22 में 63 से गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कीजिए 22 में 63 से गुणा कीजिए, 22 में गुणा कीजिए 63 से, तो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे सभी बच्चे क्लियर है? सर ये 4 × 22/7 कैसे आया? कटाया अभी मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए मैं फिर से कटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा योगेश, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से कटा के दिखाता हूँ। जब आप लोग कटाते के टाइम नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कटाने के टाइम देखिए मैं कैसे काटता हूँ। 4 है तो 4, पाई का मान 22/7, r² है तो r कितना है 10.5 है, तो 10.5 को हम 105/10 लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे 1 जीरो लग जाएगा, तो हमने इसको 105/10 लिख दिया। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 105/10। योगेश जहां जहां कटाऊंगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा कटाऊंगा तो। अब देखिए मैं 5 से कटा रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 21 बचे 105, 5 से ये दोनों को मैंने कटा दिया। अब देखिए अब इस 2 से मैं इस 4 को कटा रहा हूं, तो 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, क्लियर है। अब देखिए मैं फिर 5 से इसको कटा रहा हूं, ठीक है, 5 से कटा रहा हूं, 5 दूनी 10, आप 21 बचे 105, ठीक है, 5 से कट गया। और इस 2 से मैं इस 2 को फिर काट दिया, बात में। और 7 से मैंने इस 21 को काट दिया 3 बार में, 7 त्रिका 21, तो बचा क्या, बचा इधर में 22 गुने 21 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी 22 में आपको 63 से गुणा करना है। 22 में क्या करना है, 22 में आपको 63 से गुणा करना है, तो आएगा कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कटाना आपको आना चाहिए। अभी क्लियर है योगेश? यस सर। और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, आसान सवाल था। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब आप लोगों को करना है, इसे जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग को करना है, मैं इसे मिटा रहा हूं।
ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे रेडियस जो है 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। और अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला? तो अभी अभी आपने पढ़ा था 4πr²। 4πr²। चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किताब से आंसर देख के नहीं बताना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने किताब से आंसर देख ले रहे हैं और कमेंट कर दे रहे हैं। बाबू अगर आप ऐसे आंसर कमेंट कर दोगे किताब से देख के तो आप कुछ नहीं सीखोगे। अगर आपको सीखना है तो आप उसे कॉपी पेन से पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइए। अगर आप किताब से देख के आंसर कमेंट ही कर दोगे तो सीखोगे क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो सीखने के लिए यहाँ पे कोशिश करना पड़ता है। आप कोशिश कीजिए, जैसे मैंने बताया कि आर दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, आपको सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला है 4πr²। उसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 4 है तो 4, पाई का मान 22/7, r², तो r कितना है 5.6, तो इसे मैं 56/10, तो इसे मैं 56/10 लिख। माइक ऑन नहीं करना है। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक म्यूट कीजिए। 56/10 लिख देता हूं, गुणे 5.6 सेंटीमीटर है तो इसे भी मैं 56/10 लिख देता हूं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 7 से ये 56 कट जाएगा 8 बार में, 8 7 56। ठीक है, बात समझ में। अब देखिए 2 से हम अगर कटाएंगे, 7 से 56 कट गया। अब 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 56 और 10 ये भी 2 से कटेगा। कटाइए, 28 दूनी 56 और 2 पंचे 10, यहाँ पे कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नीचे में कुछ ऐसा है जो ऊपर वाले से कटेगा, अब कुछ नहीं है। तो अब गुणा करके बस आपको सॉल्व कर देना है। 22 में 2 से गुणा करेंगे 88, गुणे 28 में 4 से गुणा कीजिए तो 4 गुणे 28 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है 50 25। अब इन तीनों को ऊपर में गुणा कीजिए। तीनों को क्या करेंगे, 28 में गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 352 गुणे 28, बट्टे में क्या आ गया 25। अब 352 में क्या कीजिएगा, गुणा कीजिए। 352 में गुणा कीजिए 28 से तो ये आएगा 9856, अब बट्टे में 25। अब इसको अगर आप भाग दे देंगे 25 से तो ये दशमलव में बदल जाएगा। इसको अगर आप भाग दे देंगे दशमलव में आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस कटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, आंसर आपके सामने है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं मिटा देता हूं, फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं। ठीक है, यहाँ पे r² जो है
फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इस बार आर जो है आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोशिश कीजिए आप लोग। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं रुकता हूं। ठीक है, आप लोग को रुकना है, ठीक है मैं रुकता हूं, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं रुकता हूं, आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। ऐसे ही सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, सोनू नाम से जो बच्चे हैं वेरी गुड, वेरी गुड। पूनी नाम से जो बच्चे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड। मनोज नाम से जो बच्चे हैं वेरी गुड, गुड, ऐसे ही करना है। चलिए देखिए, इसे सॉल्व करते हैं, आसान सवाल था। क्या करेंगे, 4 है तो 4, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ पे 14, तो 14 गुने 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 से 14 कट जाएगा, 7 से 14 कट गया 2 बार में, 22 में 4 से गुना करेंगे 88, गुने 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28, और 88 में आपको 28 से गुना करना है। 88 में अगर आप 28 से गुना करते हैं तो आपका आएगा उत्तर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। क्लियर है, तो एकदम आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन करें। डाउट है किसी भी बच्चे को पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा पूछिएगा जरूर। किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट होगा पूछिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आप लोग को दे रहा हूं, देखिए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये, एक मिनट, ये एक गोला है और इस गोला का जो है आपको व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायमीटर, यानी कि डी आपको दे रखा है इस गोला का। ये गोला है और इस गोला का डी दे रखा है आपको अगर 14 सेंटीमीटर, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बताइए क्या होगा निकाल के। एकदम सेम टू सेम है, पिछले बार त्रिज्या दिया था, इस बार व्यास दिया है, तो व्यास के पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वही सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे भी यही लगेगा, 4πr²। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। बस यहाँ पे आर जो है क्या हो जाएगा, डी से हम निकाल लेंगे, इसके आधा हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे अगर डी 14 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7। अब यहां से देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, 22 चौका 88 गुने 7। 88 में 7 से गुना करेंगे, 8 7 से 56, हाथ में बचा 5, 8 7 से 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आप लोग कर सकते हैं, आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन करें। किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा। मनोज वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए, डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे यही 14 सेंटीमीटर वाला अभी आपने किया था, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7, और रेडियस 7 होगा तो इसका सरफेस एरिया अभी आप लोगों ने निकाला था कितना आया था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जस्ट ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। रेडियस 14 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिए। इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो आर निकालिए और आर निकाल के इसका सरफेस एरिया निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करना है एकदम आराम से। 21 का आधा क्या होगा, 10.5। अगर 21 का आधा निकालना होगा तो 21 रुपया आपको दे दिया जाए, उससे आधा करना होगा तो कितना आएगा, 10.5। 21 का आधा कितना होगा, 10.5। सिंपल सी बात है। अगर 21 रुपया दे दिया जाए और आपको आधा किसी को देना होगा तो कितना दीजिएगा, 10.5। तो 10.5 हो जाएगा इसका आधा। चलिए देखिए, यहाँ पे 21 का आधा हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। सॉल्व करते हैं तो 4 का मान 22/7 और r को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बिना दशमलव का लिखेंगे तो 105/10 लिख सकते हैं। तो 105/10 गुने 105/10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे बिना दशमलव का लिख दिया। अब हम इसे कटाते हैं तो 7 से ये कट जाएगा, 15 सत्ते 105। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10। ठीक है, अब इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। ठीक है, और इस 5 से ये 105 कटेगा कितना बार में, 21 बचे 105। तो ऊपर वाला जो बच गया गुणा कीजिए, 22 तिहाई 66 बच गया गुणे और 21 बच गया। अब 66 में 21 से गुणा कीजिए, आपका उत्तर आएगा। 66 में गुणा कीजिएगा 21 से तो आपका उत्तर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। नो सर। ठीक है, नो सर। अब माइक ऑन करके नो नहीं कहना नो है, सर। माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 3.5 मीटर। तो आपको रेडियस निकालना है पहले, तो हम क्या करेंगे, 3.5 का बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 4πr²। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। इस बार सभी बच्चे कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे अपना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं किताब से आंसर देख के बता देते हैं। वेरी गुड, सोनू नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, इन्होंने बना रखा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए अच्छे से सॉल्व करने का। दिलीप नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने भी बना रखा है, रीता नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। पोनी नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। यानी आप लोगों ने होमवर्क किया था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको आधा करेंगे तो ये 3.5 है, और 3.5 का आधा कितना होता है, 1.75। 1.75 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। बात समझ में आया, रेडियस कितना आ जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर। अब हम इसको फॉर्मूला पे निकालते हैं, तो 4 का मान 22/7 और r² यानी कि 1.75 का स्क्वायर करना है, यानी 2 बार गुणा करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 22 चौका 88 गुणे 1.75 को अगर गुणा करेंगे, 1.75 को गुणा करेंगे 1.75 से, तो ये कितना आता है,
तो ये आता है आपका 3.0625। अब बट्टे में क्या है 7 है, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को 88 से गुना करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, गुणे करेंगे 88 से, तो ये आ जाएगा लगभग 259.5 बट्टे में 7। अब इसको हम लोग 7 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ करना नहीं है, आपको गुणा करना आना चाहिए, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चीजें बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखना है। मनोज सही है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, अगला क्वेश्चन करें, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, अब क्या दे दिया गया है, यहां पे अर्धगोला दे दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। और इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है आपको, कितना दे रखा है त्रिज्या, तो त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और आपको पाई का मान लेना है 3.14। तो अर्धगोले का पहली बात की क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसे हम टीएसए कहते हैं, क्योंकि इसमें सीएसए भी होता है। तो टीएसए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। टीएसए का फॉर्मूला होता है 3πr², 3πr²। बात समझ में आया, तो निकालिए सभी बच्चे इस फॉर्मूला पे, तो इस प्रश्न का उत्तर टीएसए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोनी नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। मनोज वेरी गुड, बहुत सही। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 3πr²। तो 3 का मान कितना होता है, 22/7, और r² यानी r कितना है, 10 गुने 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो देखिए 22 में 3 से गुना करेंगे 66, 66, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, अब बट्टे में 7, जो 66 में 100 से गुना करेंगे तो 6600 बट्टे में 7, दशमलव में बदल दीजिए उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव में बदल दीजिए उत्तर जो है आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कट जाएगा तो कटा दीजिए, सॉरी यहाँ पे आपको साथ नहीं लेना है। हाँ पाई का मान यहाँ पे अलग लेना है, इसीलिए कह रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है। देखिए पाई का मान जो यहाँ पे 22/7 नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेना है, ठीक है। देखिएगा 3 इंटू 3.14, आर कितना है 10 गुने 10, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3.14 में पहले 3 से गुना कीजिए, 3.14 में जो है गुना कीजिए 3 से, तो ये आएगा आपका 9.42, कितना आएगा 9.42 गुने 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100। अब इसमें 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो लगेगा इसमें, ठीक है। तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, तो दशमलव यहां बैठाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, तो चीजें आसान थी, मैंने गलती से 22/7 लेके बना दिया, इसको 3.14 लेके बनाना था, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि पाई का मान अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 22/7 लेते हैं, लेकिन जब पाई का मान दिया गया रहता है तो हम उसे ही लेते हैं जो दिया गया रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। अब देखिए ये तो था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ लेता कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला का एरिया छोड़ के केवल ये गोलाकार वाले का एरिया निकालना होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²,
अब इसे सॉल्व करके बताइए तो पाई का मान यहाँ पे 3.14 ही लेना है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालिए, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr²। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर सॉल्व करके। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी ऊपर वाला को छोड़ के साइड वाला जो है उसे निकालना है केवल। सर पाई का मान यही लेना है। हाँ 3.14, पाई का मान 3.14 ही लेना है। सर रेडियस भी 10 लेना है। हाँ रेडियस भी 10 ही लेना है। सर पर ऊपर वाले को छोड़ना है। हाँ क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका आधार वो है, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 है तो 2, पाई का मान है 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि 10 है तो 10 गुने 10 यानी कि 100 हो जाएगा। अब 3.14 में गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा। आप लोग खुद ही देखिए, 3.14 में अगर हम गुना करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, 6.28 आएगा। और 100 से इसमें गुना करेंगे फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 628 00, तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा, तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा तो खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर हो गया। क्लियर है, एकदम आसान था। तो ये आपकी किताब में क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने आपको करा दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो 2πr², और जब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3πr²। ये तीन दोनों चीजें याद रखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पाई का मान यही लेना है, बस त्रिज्या में आप लोगों को बदल दिया, इस बार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, इस बार जो त्रिज्या है वो आपको 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस बार पाई का मान भी जो है आपको 3.14 नहीं लेना है, इस बार पाई का मान लेना है सर जी 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना लेना है, 22/7, और इस बार त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व कीजिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर जी टीसीए लेना है या फिर ये क्या कहते हैं। इस बार पाई का मान 22/7 रहेगा और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान 22/7 लेना है इस बार, और त्रिज्या इस बार 7 सेंटीमीटर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर जी 2 × 22/7 आएगा या फिर 4 × 22/7। माइक म्यूट कीजिए, मैं बता रहा हूं, माइक म्यूट कीजिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का क्या होता है, 3πr², अभी अभी मैंने बताया था। अगर हमें CSA निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया एमई स्फीयर का, तो क्या होगा 2πr², ठीक है। तो हमें पहले TSA निकालना है, तो TSA निकालते हैं 3, और पाई कितना लेना है 22/7, और r², r कितना है 7, तो 7 गुने 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से देखिए 7 में 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 22 में 3 से गुना करेंगे 66 गुने 7। अब 66 में 7 से गुना करना है, 7 छक्के 42, हाथ में 4, 7 छक्के 42, 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए इसी अर्धगोले का, इसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है मनोज, आपका सही है। इसी प्रश्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे इसी फॉर्मूला को, तो 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर कितना है 7 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 गुने 7, तो 7 चौका 28, हाथ बचा 2, 7 चौका 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। क्लियर है? तो चीजें एकदम आसान है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? अगला प्रश्न करें। अब देखिए अगला प्रश्न करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपको कराता हूं, ध्यान से देखिए। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूं कि दो गोला है। क्या है? दो गोला है, एक ये गोला है और एक ये गोला है, ठीक है। तो इस गोले का जो है रेडियस जो है वो आपको 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस गोले का जो रेडियस है वो आपको 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रेशियो है, क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, ये ए बैलून हो गया यानी गोला ए हो गया और ये गोला बी हो गया। तो हम इसका अगर हमें रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, इसके सरफेस एरिया का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए पहले है तो ए को ऊपर रख देंगे, तो ए का सरफेस एरिया निकालेंगे पहले, बट्टा बी का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब बी का क्या होगा, तो इसका भी होगा 4 पाई, और यहाँ पे r1 कर देते हैं क्योंकि इसका r1 हो जाएगा ये और ये r2 हो जाएगा, तो इसका 4r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 4 पाई से 4 पाई घट गया, कोई आवश्यकता नहीं है। अब R1 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर दीजिए ऊपर, और नीचे जो है किसका कर दीजिए, R2 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, बट्टा 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए। 14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 196, ठीक है। और ये 49 से कितना बार में कटेगा, अगर इसे कटाइएगा आप 49 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 49 से कम 49, 49 चौका 196, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:4, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 है, ये रेशियो होता है। समझ में आया कैसे करना इसे? तो जरूरी नहीं है कि हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तभी उत्तर आएगा, बिना निकाले भी उत्तर आ सकता है। क्लियर है? मैं इसमें एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को निकाल के बताना है। मैं सिर्फ रेडियस बदलूंगा, क्वेश्चन यही रहेगा। मैं सिर्फ रेडियस बदलूंगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। मैं इसका रेडियस बदल देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है। इस बार मैंने इसको कर दिया 14 सेंटीमीटर और इसे मैंने कर दिया 28 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। चलिए कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से। दो गोला है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो R1 है 40 सेंटीमीटर और R2 है 28 सेंटीमीटर, इसका अनुपात बताइए क्या होगा। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
चलिए देखिए, तो ऊपर वाले का हम लिखेंगे पहले 4 अरे एक मिनट, R1 का स्क्वायर बट्टा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, बचा क्या R1 का स्क्वायर, यानी कि 14 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बट्टा नीचे क्या हो जाएगा R2 का, यानी कि 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, किसी भी टाइप का डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो ये आएगा 196 बट्टा अगर हम 28 का स्क्वायर करते हैं 28 गुने 28 तो ये आएगा 784। ठीक है, और 784 को अगर आप भाग देंगे ना 196 से तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 196 एकम 196 और ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा इसका भी रेशियो 1:4 आएगा। नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है ऐसे सवाल को? ठीक है, यानी यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बिना निकाले हम दोनों का रेशियो निकाल सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके किताब का करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उसी पे आधारित है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हवा भरने पे जो है क्या हो जाता है, हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से, यानी बिना हवा भरे ये 7 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, और जब हवा भर देते हैं तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है और ये कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया R2 हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे R1 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो इसको मान लेते हैं कि गुब्बारा A है, ठीक है, और ये गुब्बारा B है, तो दोनों का हम क्या करेंगे अनुपात करेंगे, तो ऊपर में आएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और ये अनुपात आपका निकल के आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ये आपका 13.4 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। ये सभी बच्चे, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसी पे आधारित है। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जी 7-14, ये मैंने करा दिया था ना 7-14 वाला। सर आपने Yes, 14 sir. बताया था, अच्छा इसका भी अनुपात 1:4। ये कट जाएगा। ठीक है, R1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बट्टा में कितना 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 जो है 4 आ जाता है। तो ये तो आप लोग कर लिए थे। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ये तो आप लोग कर लिए थे। चलिए मैं इसका त्रिज्या बदल देता हूं, इस बार दशमलव में देता हूं, आप लोग ये सिंपल क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए इस बार मैंने कर दिया इसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर और इसका R2 मैंने कर दिया आपको 1.4 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कीजिए अब ए और बी का, आपको बताना है कि क्या आएगा रेशियो, क्या आएगा रेशियो। सॉल्व कीजिए, तो आराम से कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे R1 R2 को आपका स्क्वायर करना, यानी दशमलव में अब आपको गुणा करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। दशमलव में आपको बस गुणा करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। देखिए कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ पर भी हम यही एक करेंगे। मिनट तो
4 पाई R1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 4 पाई R2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 4 पाई, तो 4 पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर करेंगे और R2 का स्क्वायर यानी कि 1.4 का स्क्वायर करेंगे और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 का अगर हम गुना करेंगे 0.7 से तो ये आएगा कितना, 0.49 बट्टा। अब 1.4 का स्क्वायर करेंगे यानी 1.4 का गुणा करेंगे 1.4 से तो कितना आएगा, 1.96। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको कटाएंगे तो ये एक बार में और ये 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1:4 ही आएगा। कुछ नहीं बदला, सेम टू सेम सवाल था, केवल मैंने यहाँ पे 7 की जगह 14 कर दिया था। अब देखिए ना 0.7 का दुगुना क्या होता है, 1.4 ही तो होता है। तो जैसे वहां पे 7 था, यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 1.4 है तो वहां पे 0.7 है, यानी सेम क्वेश्चन है तो रेशियो भी तो सेम ही आएगा, केवल यहाँ पे दशमलव में है, वहां पे बिना दशमलव का था। ठीक है, आसान सवाल है, कोई डाउट? सर ये 1.96 कैसे है, ये समझा ना। 1.4 को यहाँ पे मैं गुणा करके आपको दिखाता हूँ, 1.4 से गुणा करने आता है ना, देखिए। यस सर। 4 से 4 में गुणा करेंगे 16 का 6 हाथ मचा 1, 4 एकम 4, 1 5, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यहाँ पे 6 5 4 9 और यहाँ पे 1 दशमलव, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ यानी 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो 1.96 आएगा। दशमलव का गुणा करना ही तो था। ठीक है, और कोई डाउट है? सर ये 1.4 है ना, 1.4 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो आपने 4 पाई आर का पूरे में स्क्वायर आपने बराबर में नीचे सेकंड स्टेप में जो लिखा है इसके। ठीक है सर। तो क्या, ठीक, क्लियर है ना? चल, तो थोड़ा सा आप लोग पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। ठीक है, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका एक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है 13.4 का। ठीक है, अगला होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 13.4 का। ठीक है, और अगला होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका होमवर्क है 13.4 का। तो ये सभी होमवर्क है, और आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। और एक जरूरी